समस्या है ये भयंकर रूप ले चुकी है। दर्जनों गांव में लोग पलायन कर रहे हैं और गांव लगभग खाली हो गए हैं। और मैं तो इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा माननीय विधायक महोदय से, माननीय राज्य गृह मंत्री से और इस राजस्थान के प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी से कि अगर समय रहते अगर एहतियात जरूरी कदम नहीं उठाए गए नॉर्दर्न बेल्ट में तो यहाँ वो दिन दूर नहीं जब गांव में एक भी व्यक्ति देखने को नहीं मिलेगा। जल भराव की समस्या से जो किसानों को पीड़ा हो रही है, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर पड़ रहे हैं, क्या उनके लिए सरकार द्वारा अब तक कोई राहत राशि या राहत दी गई है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अभी तक किसानों को कोई राहत नहीं मिला है और किसान परेशान हैं। किसान अपने बरसों से दशकों से एक अन्न का एक दाना नहीं उगा पाए हैं। वहाँ के लोग हमेशा सरकारी दफ्तरों के, विधायकों के, मंत्रियों के चक्कर लगाते लगाते उनकी चप्पल गिरती हैं। चप्पल खरीदने के लिए पैसे तक नहीं है। लोगों के ब्याह शादियाँ नहीं हो रही हैं। लोग भूखे मरने के मजबूर हैं। समस्या बहुत भयंकर है और ये कामा विधानसभा समस्या नहीं है। जल भराव की समस्या को लेकर रंजीता कोहली ने लाखों रुपए का बजट दिया है। हाँ, उन्होंने 20 लाख रुपए सैंक्शन किए थे, लेकिन वो पैसे अभी तक धरातल पर खर्च होते हुए नजर नहीं आए। कोई तकनीकी स्वीकृति कई बार हम एक्शन साहब से मिले, IN साहब से मिले हैं सिंचाई विभाग में, लेकिन सभी कहते हैं कि तकनीकी कमजोरियों की वजह से अभी कार्य नहीं हो पाया है। लेकिन अभी हम IN साहब से मिले हैं, उन्होंने उसको प्रपोजल पास किया है कि पानी का निकास किस तरह से किया जा सके। इस संदर्भ में हमें गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बिड़न ने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान किया जाएगा। यानी कि आपके अनुसार आप रंजीता कोहली जो भरपूर सांसद है उनसे संतुष्ट नहीं है? नहीं, पूरा कार्य इसमें क्या है, क्योंकि उन्होंने जो घोषणा की थी वो घोषणा आज तक आम जन तक नहीं पहुंची है। जो घोषणा की थी उन्होंने 20 लाख की उन्होंने दिए, लेकिन सरकार यहाँ कांग्रेस सरकार थी, विधायक कांग्रेस की थी और इस सरकार के चलते अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार होती तो निश्चित डबल इंजन सरकार में विकास होता। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ने पैसा दिया है इस चीज के विकास के लिए, लेकिन राज्य सरकार के अधीन कर्मचारी होते हैं, इसलिए वो पैसा अब तक लग नहीं पाया। समस्या वही बनी हुई है अभी। नहीं, वो पैसा कहाँ अटका हुआ है फिलहाल? वो डिपार्टमेंट में अटका हुआ पैसा, यानी कि अभी किसी को मिला नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। या मिल गया? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। तो आपने सांसद महोदय से शिकायत की इस बारे में? हाँ, हमने की, उन्होंने, लेकिन अब हमें आश्वस्त है कि आश्वासन दिया है कि अब जल्दी इस भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार में अब कार्य होगा, यहाँ पर समाधान होगा। हम लोग आश्वस्त हैं, किसान आश्वस्त हैं, लेकिन आशा के साथ में हम लोग हमें दर्द हमेशा रहता है किसानों को यहाँ पर कि अगर समय रहता अगर यहाँ पर फिलहाल में वहाँ की क्या स्थिति है नौनेरा क्षेत्र की? हजारों एकड़ जमीन है, जलमग्न है, डूबी हुई है इस समय भी। तो वहाँ का जो किसान है वो अपनी आजीविका के लिए क्या क्या कर रहा है? वहाँ का जो किसान है, वहाँ के युवा हैं, उस दर्जनों गाँव में वो तो नजर आते नहीं हैं। वो तो मजदूर करने के लिए फैजाबाद, बल्लभगढ़, अलवर ऐसे इन जगहों पर, मथुरा, वहाँ जाके कमा रहे हैं। केवल बड़े बूढ़े हैं जो बैसाखियों के सहारे वहाँ बस अपने घरों में बस दो टाइम की खाना खा के समय गुजार रहे हैं। घरों में पानी भरने से मच्छर हैं, महामारी फैलने का डर है। मैं ये कह सकता हूँ कि गाँव खाली हैं। जैसे चुनाव का समय आता है तो जनप्रतिनिधि, नेता वगैरह काफ़ी पहुंचते हैं और उसके बाद में चुनाव जीतने के बाद में कोई अब तक पहुंचा है क्या? नहीं, अभी तक तो उस क्षेत्र में कोई किसी ने इस समस्या को सुनाई नहीं है। लेकिन एक प्रतिनिधिमंडल था, वो वहाँ जब मुख्यमंत्री साहब आए थे पूछी लौटा पर, तो माननीय गृह राज्य मंत्री जवाहर जी से बात हुई और उन्होंने कहा कि मैंने इस क्षेत्र में रहा हूँ, मैं लोगों को, किसानों के दर्द को देखा है और हम इस संदर्भ, इस विषय को हम मुख्यमंत्री के साथ रखेंगे और समस्या का समाधान होगा। पूरी तरह से हम लोग आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में हम लोग इस समस्या से हमारा समाधान होगा। और हम माननीय कामा विधायक महोदय से निवेदन करते हैं कि आप इस समस्या को आप मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँ, हमारा समाधान कराएँ, लोगों का पुनर्वास हो, लोग घर पे बेघर हो गए, लोगों की उम्र है 35-40 साल से ऊपर क्रॉस हो गई है, लोग शादी के लिए नहीं आते। क्यों आएगा जबकि एक दाना नहीं खेतों में पैदा होता है। किसान अपने खेत में जाने के लिए वर्षों से उन्होंने अपनी जमीन को स्पष्ट नहीं किया है, भूल गए कि मेरा खेत कौन सा है, जल भराव के चलते। कभी ऐसा ना हो कम जी 5 साल आपने वेतन करते ही रहे,
नहीं, अगर अगर बस ज़्यादा समय नहीं है, अगर बस एक साल का हम इंतजार कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सड़कों पर उतरेंगे, हम आंदोलन करेंगे। अब तो बस हम आर पार की नीति पर आएंगे। इसमें अगर इस सरकार में नहीं हुआ तो फिर हम कब होगा फिर हमारा? यानी कि आप बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे? अब हमने कभी क्या किया नहीं है। हम ये कहते हैं कि हम तो आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं कि सरकार तो किसी की भी हो, सरकार हम तो बीजेपी सरकार के कार्यकर्ता हैं, हमेशा कार्य किए और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि कार्य होगा। अगर फिर भी हम इस चरण की मांग करते हैं, यदि फिर भी अगर इस सरकार में अगर समस्या समाधान नहीं हुआ तो हम लोग फिर कहाँ जाएंगे? सड़कों पर नहीं आएंगे। सड़कों पर तो आए हुए हैं कि बस यही तो है कि बस अपना जो दर्द है दुनिया को बयां करेंगे, सरकार तो पहुंचा देंगे बस को।